आज आप लोग को मिलने वाला है प्रतियोगिता दर्पण का फरवरी महीने का करंट अफेयर। ठीक है, ये फरवरी 2025 का करंट अफेयर होने वाला है। देखिए, कोई भी करंट अफेयर आ रहा है तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ ता, ताकि क्या हो कि आपको रिवीजन करना भी आसान हो और पढ़ना भी आसान हो। ठीक है, देखिए इतना खाना चाहिए जितना कि क्या हो, इजीली वे में डाइजेस्ट हो जाए। ठीक, और मैं मेरा यही हमेशा से मोटो रहा है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ा हूँ वो आपके लिए क्या हो, लाभदायक हो, और साथ ही क्या हो, उस टॉपिक से आपको कोई भी सवाल नहीं छूट पाए। ठीक है, तो चलिए, तो आज का पहला टॉपिक क्या होने वाला है? आज का पहला टॉपिक होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, राष्ट्र में एक देश एक चुनाव। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया, इससे पूर्व भी ऐसा व्यवस्था था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर उससे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और फिर अब इस चीज़ का फिर से जोर शोर से क्या हो रहा है, इस चीज़ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन में आपको क्या किया गया है कि 17 दिसंबर 2024 को दो विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और उसमें 129वां संविधान संशोधन विधेयक होना है। उसमें अनुच्छेद 82 ये जोड़ा जाएगा और अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपको ये रखना है कि संयुक्त संसदीय समिति जो है उसमें 29 सदस्य हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि लोकसभा के 27 मेंबर हैं और राज्यसभा के 12 मेंबर हैं। ठीक, तो संयुक्त संसदीय समिति जो है 39 सदस्य का, तो इनका काम है कि रिपोर्ट को जांच करना। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पीपी चौधरी और रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे भारत के पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनके ही अगुवाई में ये किया गया था। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 2 सितंबर 2023 को, और इसका रिपोर्ट आपको दिया गया है 14 मार्च 2023 को। नेक्स्ट आते हैं कि 32 दलों के द्वारा क्या किया गया है। 32 दलों के द्वारा इसका समर्थन किया गया है और साथ में 15 दलों के द्वारा क्या किया गया है, इसका विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिशन प्रोबा 3 का सफल परीक्षण। तो एक चीज, ठीक है अभी रहने दो, मैं बाद में बताऊंगा। मिशन प्रोबा 3 का सफल परीक्षण किया गया है और संस्था कौन है? संस्था है इसरो। ठीक है, और लॉन्च पैड है PSLV C59। ओके, नेक्स्ट है दो उपग्रह, एक फोरोनोग्राफ और दूसरा कौन होने वाला है? दूसरा होने वाला है ऑकलटर। ऑकलटर, ठीक है, ये PSLV की जो है ये 61वीं उड़ान थी। ठीक, और PSLV एक्सल, एक्सल मतलब मोबाइल फोन वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें आजकल प्रो अल्ट्रा इस तरीके का आता है ना, तो वैसे ये एक्सल है, ये एक्सल बड़ा वाला है। ठीक है, यानी कि जो PSLV लॉन्च व्हीकल है तो उससे ज़्यादा बड़ा है, ये सक्षम है PSLV एक्सल। ठीक है, तो इसका क्या था, 26वीं उड़ान। तो आपको मिशन प्रोबा यदि पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा कि ये क्या किया गया है, इसरो के द्वारा इसका क्या किया गया, परीक्षण करवाया गया। ठीक है, देखो करंट अफेयर जो भी है उसको हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हम एक वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। उसके पीछे यही रीजन है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर क्या हो, कि बर्डन हो जाए, बोझा हो जाए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये देश के क्या हैं, गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह। इनको आप पहचानते होंगे, जो भारत के पूर्व के क्या हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, और भी बाकी अन्य लोग हैं। ठीक है, और मैंने ये नया इनिशिएटिव चालू किया है कि कोई भी आपको करंट अफेयर पढ़ाऊँ तो उसमें क्या करूँ कि फ़ोटो को इंक्लूड करवा दूँ, ताकि क्या हो, आपको याद करना और भी क्या हो जाए, आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो, ये है प्रोबा 3 मिशन, जो अभी बताए हुए थे, इसरो के द्वारा लॉन्च करवाया गया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है रत्नापानी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। तो देखो एक चीज बता देते हैं कि
कोई भी एग्जाम दो तो उसका प्रीवियस ईयर सवाल और सिलेबस जरूर देखो, ठीक है। बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सांख्यिकी का आया हुआ है, ठीक है, और आने वाला है, तो उस सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में यदि तुम देखोगे तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, रीड करोगे और चले जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा अल्टीमेटम लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्या कर सके, उसको अपने जहन में उतार सके, तभी ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व से सवाल पूछा जाता रहता, ठीक है। तो रत्नापानी वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, ये न्यूज में था, क्यों? क्योंकि ये 57वां क्या हुआ है, टाइगर रिजर्व बना हुआ, घोषित किया गया, ठीक। यदि 56वां आपसे पूछ लिया जाए तो 56वां कौन है? गुरु घासीदास वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या की बात कीजिएगा तो 3682 है। ये 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। और 2018 से 2022 के बीच में ये बोला गया है कि 24.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आपका काम ये होगा कि जितना 50 और 50 प्लस जो टाइगर रिजर्व है, बाघ अभ्यारण्य है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप एक बार चेक करेंगे। और देखो, जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहा है, उससे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुम प्रीवियस ईयर का सवाल देखो, ठीक है, और जाके सिलेबस देखो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर का उतना लोड नहीं है, तो इस चक्कर में मत पड़ना और समय मत बर्बाद करना, ठीक है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो बिहार कंपटीशन से जुड़ जाना। नेक्स्ट है आईएनएस तुशील। तो आईएनएस तुशील वर्ष 2016 में भारत और रूस के बीच समझौता होता है। उसमें श्रेणी क्या होता है? क्रिवाक श्रेणी के तहत ये आईएनएस तुशील को बनाया जाता है, जिसमें 6 युद्धपोत होंगे। 6 युद्धपोत में क्या होंगे? 4 जो होंगे वो रसिया में बनेंगे और 2 क्या होंगे? 2 भारत में बनेंगे, ठीक है। ये 30 नॉट यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये क्या कर सकती है? डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है, दूरियां तय कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर इंडस्ट्री द्वारा निर्मित स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। तो इसका क्या नाम है? नागास्त्र 1, ठीक है। नागास्त्र 1 का हम पिक्चर लगाएं, दिखाएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट है इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 30 किलोमीटर। ये 1 किलोग्राम का विस्फोटक साथ में ले जा सकता है और 60 से 90 मिनट तक क्या कर सकता है कि उड़ान भर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरिया में तख्ता पलट। तो सीरिया में क्या हुआ कि जो HTS है, ये हयात तहरीर अल शाम, ठीक है, ये एक गुट है जिसके द्वारा क्या किया गया, जो उस वक्त जो थे राष्ट्रपति बशर अल असद, तो उनको क्या कर दिया, उनके सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और वो फिर क्या किए? रूस में चले गए, राजनीतिक शरण ले लिए, ठीक है। वर्तमान में कौन लीड कर रहा है? वर्तमान में लीड कर रहा है मोहम्मद अल बशीर। तो ये इसका आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। सीरिया की यदि बात करें, एक सेकेंड, कहाँ गया? एक सेकेंड रुक जाना। हाँ, सीरिया की बात करें तो दमाकस उसका राजधानी है, ये चीज को आप याद में रखना, ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रत्नापानी सेंचुरी। तो ये अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये अभी आईएनएस तुशील के बारे में हम पढ़ा रहे थे, तो वो है। उसके बाद क्या है? ये है नागास्त्र 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखो सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ तो वहां पे स्थिति कैसा हो गया? वहां पे बहुत ज्यादा महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है और उनके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। कई महिलाएं जिनके साथ छेड़खानी का भी क्या हुआ है? रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वन रिपोर्ट 2023। तो देखो 2024 में दिसंबर में 31 तारीख को भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया था, वन रिपोर्ट 2023। ये 18वीं वन रिपोर्ट होती है और इसका एक एक चीज महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वन रिपोर्ट से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, दरोगा हो, बीएसएससी सीजीएल हो या चाहे कोई भी हो, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वप्रथम 1987 में रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, ये 2 वर्ष पे किया जाता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। कुल वनों की बात कीजिएगा तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वृक्ष आच्छादित की बात कीजिएगा तो ये है 11 लाख के आसपास, ठीक। उसके बाद कुल वन एवं वृक्ष का बात करोगे तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा थोड़ा याद रखना, थोड़ा प्रॉब्लम होगा मगर याद रखना क्योंकि ये डाटा पूछता है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, ये पूछ सकता है आपसे कि सर्वाधिक 1% कहाँ है, तो लक्षद्वीप में, ठीक है। उसके बाद है मिजोरम में, फिर अंडमान निकोबार। देखो प्रतिशत इसका यदि नहीं याद रहेगा तो कोई समस्या नहीं, उतना चाप नहीं लेना, ठीक है ना। चलो, सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्र में बोलेगा तो पहला है मिजोरम, दूसरा है गुजरात और तीसरा है उड़ीसा, ठीक। 19 राज्यों में बात करोगे 33% से अधिक वन है, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 16 राज्यों में वन एवं वृक्ष क्षेत्र घटा है, ठीक। यदि पूछेगा कि इन राज्यों में क्या हुआ है, वन क्षेत्र घटा है या बढ़ा है, तो आप बता देना क्या हुआ, घटा, ठीक है। कच्छ वनस्पति की बात करोगे तो कच्छ वनस्पति 4992 वर्ग किलोमीटर है। और कुल कार्बन स्टॉक की बात करोगे तो ये एनवायरमेंट का टॉपिक हो जाता है। कार्बन स्टॉक सिंपली क्या होता है कि जितना जो भी वन है, पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज किया जाता है किसी भी प्रकार से, चाहे ईंधन का जलना हो, पेट्रोल का, कोल का, फिर कुछ भी चीज का, ठीक है, बायोफ्यूल का, जो भी हम लोग जलाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, पेड़ के द्वारा क्या किया जाता है, उसको शोषित कर लिया जाता है, ठीक है। तो यही कार्बन स्टॉक होता है, ठीक। तो कितना कार्बन स्टॉक, 7285.8 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर्वाधिक कच्छ वनस्पति। तो सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आपसे पूछा जाए तो कौन सी राज्य आने वाला है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। तो ये रहा आपको वन रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत और ब्रिटेन का 2+2 वार्ता। तो 2+2 वार्ता आपको याद रखना, यदि वन लाइनर सवाल में पूछ लिया जाए कि 2+2 यात्रा क्या सिर्फ भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है, तो बिल्कुल नहीं, भारत और अन्य भी देश है, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, ठीक है। तो वहां पे चेक कर लेना कि यदि देश दिया है तब तो टेंशन नहीं है, और यदि ये देश दिए होंगे तो आपको क्या करना, मैक्सिमम वाला जो ऑप्शन होगा, 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक वाला जो ऑप्शन होगा, तो उसको चूज करना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हो रहा है, 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजन की गई है 3 दिसंबर 2024 को, ठीक है। प्रथम कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में। और आगामी कब होने वाला, आगामी हमेशा याद रखना, क्योंकि करंट का यदि नहीं पूछेगा तो फ्यूचर में आने वाला जो होगा तो उसके बारे में क्या कर लेगा, पूछ लिया जाएगा। तो 2025 में आगामी होने वाला, ठीक है। ये देखो, ये भूपेंद्र जी हैं, ये इन्वायरमेंट के क्या है, मंत्री हैं, ठीक है। तो ये देख लो, श्री भूपेंद्र यादव इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूटान की भारत यात्रा। तो भूटान के जो शासक हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। तो नाम इनका याद रखना, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्यों, थोड़ा नाम थोड़ा लंबा है और थोड़ा लंबा है, ठीक है। इनसे भी एक लंबा नाम आने वाला, मैं उनके बारे में बताऊंगा। भूटान के बारे में एक चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या होता है, इसका मुद्रा। क्योंकि ये मुद्रा पूछा जाता है, और मुद्रा पूछने के पीछे कारण क्या है, इसका नाम थोड़ा पढ़ने में भी अजीब है, और क्या होता है कि सामान्य रूप से हमें याद नहीं रहता। यदि अमेरिका का मुद्रा पूछ लिया जाए तो आप डॉलर इजी वे में बोल दोगे, वेस्टर्न यूरोप का यदि बोल दे तो आप क्या होगा, यूरो बोल दोगे, पौंड बोल दोगे, स्टर्लिन बोल दोगे, इस प्रकार का आप बोल दोगे, ठीक है। और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अन्य देश है, तो इन लोगों का क्या होता है, इन राष्ट्रों का तो मुद्रा याद रहता है, मगर ये जो भूटान है इसका मुद्रा का क्या नाम है, नगुल ट्रम। तो नगुल ट्रम क्या होता है, कई बार याद नहीं रहता, क्योंकि सामान्य बोलचाल में ये शब्द इस्तेमाल में नहीं आता रहता, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, बस इसी कारण से हम इसको क्या कर लिए हैं कि इसमें नोट्स में शामिल कर लिए। देखो, मेरा पढ़ाने का यही तरीका रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं आऊं, रीड करूं और चला जाऊं और आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपका काम ये है कि देखो, एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लेंगे, थोड़ा 2 से 3 वीडियो आएगा, मगर मेरा जो मोटिव है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो और वहां पे ये हेल्प करे, तो ये इसी प्रकार से होगा। क्योंकि करंट अफेयर को रीड करो, कितना याद करोगे, याद करते करते दीवाना बन जाओगे। क्यों, क्योंकि करंट अफेयर एक नहीं, 365 दिन होता, 365 दिन को तुम ज्यादा नहीं 10 से गुना करके देखना कितना करंट अफेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए हुए थे अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है। 15 से 17 दिसंबर को उनका भारत यात्रा होता है, और उनका ये प्रथम विदेशी यात्रा होता है, ठीक है। रामेश्वरम और तल्लाई मन्नार के बीच क्या होगा, यात्री नौका चलेगा। नेक्स्ट है श्रीलंका के काकी संथुराई में बंदरगाह का पुनर्वास किया जाएगा। उसके बाद रामपुर सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है। और नेक्स्ट है
द्विपक्षीय सर्वेक्षण होगा किसका, जल का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया है कि उसके आधार वर्ष को बदलने के लिए विचार किया जा रहा है। क्यों, आधार वर्ष पूर्व में जो था 2011-2012 उसको बदलना इसलिए चाहा जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराना हो गया, ठीक है। अब नए आधार वर्ष आएंगे तो उस हिसाब से सीपीआई डब्ल्यूपीआई को क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, तो आप उसके लिए मेरे बिहार कंपटीशन से जुड़िए, कल ही क्या होने वाला, इकोनॉमिक्स क्लास चालू होने वाला, ठीक है, तो वहां से सीख लेना। और बाकी जीएस वगैरह पॉलिटी वगैरह का भी ऑलरेडी वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो 2022-2023 करने की योजना बनाई जा रही है। साथ में समिति का गठन किया गया और अध्यक्ष इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर। देखो ये चीज याद रखना, जैसे वहां पे पीपी चौधरी थे किसमें, वन नेशन वन इलेक्शन में ना, तो वैसे ही याद रखना यहाँ पे कौन होंगे, प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर। तो इस प्रकार का जो करंट अफेयर होगा वही पूछा जाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये एक पिक लगाए हुए हैं जो भारत और क्या हुआ है, इंग्लैंड के बीच में 2+2 का वार्ता हुआ था, ठीक। ये है भूटान के शासक वांगचू जी, ठीक है। और ये जो है अभी जो बता रहे थे क्या, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरागा जी, तो ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा में क्या किए हैं, जो पूर्व में 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 रुपये था, तो उसे क्या कर दिया गया, अब उसे 2 लाख रुपया बढ़ा के कर दिया गया, यानी कि 40,000 का वृद्धि हो गया। और ये क्यों किया गया है, जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं तो उनको क्या हो कि उनको कृषि करने में क्या हो, थोड़ी सी उनको सहयोग मिल जाए, ठीक। और इससे बेनिफिट क्या होगा, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है तो उससे क्या होगा, लोगों को जो किसान है जिनको आवश्यकता उनको ऋण लेना और भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या होने वाला, उनको हेल्प होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, चीन के पिंगजियांग काउंटी में सोना का भंडार पाया गया और ये विश्व का सबसे बड़ा सोना का भंडार क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात किया जाए, राज्य मतलब देश, तो वो चीन होने वाला है। और भारत की बात की जाए तो भारत 9वें स्थान पे है। चीन का राष्ट्रीय खेल तो टेबल टेनिस है। मैं यहाँ पे चीन का खेल क्यों इंक्लूड किया हूँ, मैं इसलिए किया हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल जब देखोगे, ठीक है, तो वहां पे पूछा गया है कि अफगानिस्तान जो है, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बुजकशी था, ठीक। तो जो इस प्रकार की करंट अफेयर है वो मैं इसी प्रकार से आपको तैयारी करवाऊं कि आपका क्या हो, करंट अफेयर में एक भी सवाल नहीं छूटे, ठीक। तो इस वजह से हम जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होता है उसको हम शामिल करते हैं और इसी कारण से मेरा एक वीडियो में 1 महीने का करंट अफेयर कवर नहीं हो पाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप। तो फीफा विश्व कप के बारे में देख लेते हैं। 2026 में जो फीफा विश्व कप होने वाला वो कहाँ होने वाला है, वो यूएसए में होगा, यानी कि अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में। तो ये चीज याद रखना, आगामी जैसे ओलंपिक होगा, शीत ओलंपिक होगा, तो ये सारा चीज क्या कर लिया था, कई बार पूछा जाता रहता, ठीक है। ब्रिक्स का समिट हो गया, एससीओ का समिट हो गया, आसियान का हो गया, G20 का, जो इस प्रकार का करंट अफेयर होता है वो पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो इसको याद में रखना। नेक्स्ट है 2030 में स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होने वाला है। तुम्हारा काम ये रहेगा, और बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि जो भी कंट्री आएगा तो पेन पेपर लेके बैठना, उस कंट्री को नोट डाउन करना, उसका करेंसी और कैपिटल को एक बार जरूर विजिट करना गूगल करके, ठीक है। यदि मान चलो अभी एग्जाम यदि 60 दिन के बाद बिहार पुलिस का या फिर दरोगा का होगा या किसी अन्य का, यदि 60 दिन तक एक ही चीज को यदि बार बार तुम देखोगे तो 100% गारंटी है एग्जाम हॉल में तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2034 में सऊदी अरब में क्या होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है। पिछले बार पूछ लिया गया हुआ था कि ओलंपिक खेल जो है तो नेक्स्ट ओलंपिक खेल कब होने वाला है, यानी कि 2024 के बारे में पूछा होता। जो बच्चा भविष्य के बारे में पढ़े होंगे नेक्स्ट वाले आयोजन के बारे में, तो वो आसानी से क्या कर दिए होंगे, जवाब दे दिए होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, कुवैत राज्य के महामहिम अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सहाब के निमंत्रण पे क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का यात्रा हुआ कुवैत में, 21 से 22 दिसंबर को हुआ। इसमें कुछ खास नहीं रहा, बस एक चीज ये रहा कि 26वें
अरेबियन गल्फ कप का उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। और साथ ही जो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये कुवैत के शासक है, इतना लंबा चौड़ा इनका नाम है, आप देख लेना। पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। और जो भी वीडियो देख रहे हो टेलीग्राम से जरूर जुड़ो और मैसेज करो कि तुम देख रहे हो, ताकि हमको पता भी चले कि हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई क्या हो रहा, भूत के पास जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, तो ये इसको KBLP कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेल खंड वाला जो क्षेत्र है ना, तो वहां पे क्या है कि वहां पे पानी का बहुत ज्यादा ही स्कार्सिटी है, कमी है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश के जो केन नदी है, तो उससे बेतवा नदी में क्या किया जाएगा, जल को ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि जो सरप्लस वाटर होगा, जो शेष पानी होगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, बेतवा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा, और साथ ही 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, और इसके साथ ही 62 लाख लोग जो होंगे उनको क्या मिलेगा, उनको पेयजल मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मोदी जी 2015 मॉरिशस यात्रा। तो अब तुम लोग पूछोगे कि ये करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं 2025 में, ठीक है, और करंट अफेयर भी हम लिखे हुए क्या है, मोदी जी का 2015 मॉरिशस यात्रा। ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये शब्द जो है ना सागर, तो आज का हम बात कर रहे हैं। आज डेट कितना हो गया, आज डेट हो गया है 24 मार्च, ठीक है, 2025। तो आज का न्यूज यदि खोलोगे तो देखोगे जो मॉरिशस के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाटी, तो वो क्या हुए हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले। ठीक, तो 2015 में क्या हुआ, सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और ये क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक, तो इसको इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, एब्रीविएशन पूछ लिया जाता रहता है। ठीक है, तो एब्रीविएशन में यदि पूछ लिया जाएगा तो ये याद रखना। तो उसी वक्त क्या किया गया था, ये सागर का परियोजना को लॉन्च किया गया था। ठीक, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। ठीक है, कुछ नियुक्तियां हुई है, तो नियुक्तियां हम देख लेते हैं। जैसे बिहार में 1-2 दिन की बात है, कल या परसों का बात है, जो बिहार में एक शिक्षक है खान सर, तो खान सर को क्या किया गया, जो बिहार के जो गवर्नर साहब हैं आरिफ मोहम्मद जी, तो उनके द्वारा उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि खान सर को कौन सा क्या हुआ है कि सम्मान मिला, क्योंकि वो करंट अफेयर का, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और आरिफ मोहम्मद जी उनको सम्मानित किए, क्योंकि वो क्या है, गवर्नर हैं बिहार के। ठीक, तो बिहार के गवर्नर कौन है, बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला के कौन है, राजेंद्र आर्लेकर। देखिए राजेंद्र आर्लेकर जी जो हैं, ये पहले क्या थे, बिहार के गवर्नर थे, तो इनका ट्रांसफर कर दिया केरला, और केरला के जो थे गवर्नर आरिफ मोहम्मद जी, वो बिहार में आ गए। ठीक है, तो वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, और उसके बाद है केरला के राजेंद्र आर्लेकर जी। मणिपुर की बात कीजिए तो मणिपुर में अजय कुमार भल्ला जी हैं, और मिजोरम की बात कीजिए तो मिजोरम में डॉक्टर जनरल VK सिंह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना 1993 में हुआ। चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसका क्या किया गया, अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, और अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम जी। ठीक है, और यदि पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो चयन किया जाता है, तो उसका अध्यक्षता कौन करते हैं उस समिति का, तो समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, जैसे वर्तमान में मोदी जी हैं तो ये रहेंगे, भविष्य में कोई और भी आएंगे तो वो बन जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में एक बात और बता देते हैं, जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये चीज याद में रखना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसका सदस्य कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, विपक्ष के दोनों सदन के नेता, जैसे कि लोकसभा, तो लोकसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, वर्तमान में है क्या नाम है इनका, शायद राहुल गांधी जी, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, और साथ में कौन रहते हैं इसमें, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। ठीक है, ये देखो ये मैम है कि इस मैम को क्या हुआ, इस मैम को व्यास सम्मान से क्या किया गया है, 34वां व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इनका नाम सूर्य बाला जी है। तो देखते हैं इनके बारे में। उससे पहले एक चीज और देख लो, क्या हुआ है कि UN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ है कि न्यायमूर्ति मदन
मदन लोकुर जी जो हैं उनको संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ में तुमको ये भी याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, ठीक, क्योंकि करंट अफेयर में है तो पूछा जाएगा, ठीक। तो कौन है, एंटोनियो गुटरेस, तो इनका नाम याद रखना। ये कब की बात है, तो ये हुआ है 19 दिसंबर 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय केंद्रीय बैंक जो है, तो उनका क्या हुआ है कि जो पूर्व में जो शक्तिकांत दास जी थे तो उनका समय काल पूर्ण हो गया, तो उसके बाद नए गवर्नर का नियुक्ति हुआ। तो नए गवर्नर के रूप में कौन आए हैं, नए गवर्नर के रूप में आए संजय मल्होत्रा जी, और ये 26वें गवर्नर होंगे आरबीआई के, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाएगा कि कितने स्थान पे क्या हुए हैं वो गवर्नर आए, तो ये चीज याद रखना। देखो अभी हम बात कर रहे थे ना सूर्यबाला जी के बारे में, तो सूर्यबाला जी को क्या हुआ, 34वां व्यास सम्मान से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान का शुरुआत कब हुआ, तो वो हुआ है 1991 में, ये बात याद रखना। और साथ ही उनका उपन्यास के बारे में यदि पूछ दे तो उनका उपन्यास कौन है, कौन से देश के वासी वेणु की डायरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम व्यास सम्मान किनको मिला था, तो प्रथम व्यास सम्मान आपको मिला हुआ था जो चित्रा मुगदल जी थे, तो उनको मिला हुआ था, ठीक है। और 33वां व्यास सम्मान की बात करना, 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती जी को, ठीक है। उनका संस्मरण था यादें यादें और यादें, ये किनके द्वारा दिया था, तो ये बिरला फाउंडेशन जो है, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर यही है। जनवरी का जो जनवरी का क्या होगा, जनवरी का नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड बस। हाँ, फरवरी का जो 25 प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2025 का जो नेक्स्ट पार्ट है तो वो हम क्या करेंगे, कल प्रोवाइड करवा देंगे। और देखो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है तो रिक्वेस्ट है कि कम से कम एटलीस्ट कमेंट करो और बताओ कि कंटेंट तुमको पसंद आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम लोगों का सहयोग रहेगा तभी ये चैनल क्या हो पाएगा, इस प्रकार का वीडियो और भी आगे प्रोवाइड करवा पाएगा, ठीक है। धन्यवाद।